हाय स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में। ठीक है, तो सर्कल के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर एक बहुत सारी चीज़ें होता है, तो जहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं कि इतने सारी पॉइंट को हम कैसे याद रखेंगे। देखो, याद रखने की चीज़ को आप सारे के सारे भूल जाओ, मैं समझा दूंगा, आप इस चीज़ों को प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, देखो सर्कल की फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो देखो सर्कल क्या होता है। आपकी बुक्स की सारी पॉइंट्स को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है कि एक पॉलीगन नहीं होता है। क्यों एक पॉलीगन नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर आपका कोई साइड यहाँ पर नहीं आता है। ठीक है, तो जैसे कि आप बोल सकते हो यहाँ पर कोई साइड नहीं आता है, तो इसलिए इसका पॉलीगन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सर्कल एक पॉलीगन नहीं है। ठीक है, और सर्कल का डेफिनेशन क्या है आपकी बुक्स में? जो लास्ट पॉइंट जो कि क्या होता है, व्हाट हैव वी डिस्कस्ड जो होता है लास्ट पॉइंट में, देखो एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो 14 नंबर पॉइंट में फर्स्ट स्टेप में क्या दिया हुआ है कि ए सर्कल इज द पाथ ऑफ ए पॉइंट मूविंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो एक सर्कल क्या होता है कि एक होता है पाथ, पाथ की किसका? पॉइंट का होता है पाथ। ठीक है, एक सर्कल होता है, पॉइंट का होता है पाथ, और क्या होता है फ्रॉम फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, एक सेंटर से एक निश्चित दूरी पर होता है। ऐसा नहीं है कि एक सर्कल आप ऐसा कुछ बना लो निश्चित दूरी पर नहीं होता है। क्या मतलब क्या होता है? ऐसा ये होता है सेंटर, ये होगा सर्कल। ऐसा नहीं होकर एक निश्चित दूरी कर ऐसे 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 ये सर्कल नहीं होगा। ठीक है, तो निश्चित दूरी होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जितना होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस उतना ही होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज शुरू करते हैं पहला पॉइंट जिसका नाम है सेंटर। ठीक है, देखो सेंटर क्या होता है कि जिस पॉइंट से सर्कल को हम एक निश्चित दूरी देते हैं, ठीक है, वो होता है उसका सेंटर। ठीक है, तो सेंटर हो गया यहाँ पर सी। ठीक है, सेंटर हो गया यहाँ पर सी। ठीक है, रेडियस, रेडियस क्या होता है? देखो रेडियस यानी कि एक, देखो देखो इस पॉइंट सेंटर से लेकर एक निश्चित दूरी, एक ही पॉइंट, ये हो गया रेडियस। जहाँ को पर भी मैंने यहाँ पर एक रेडियस का बनाने की कोशिश किया है, ये हो गया इसका रेडियस। ठीक है, तो रेडियस क्या होगा आप खुद समझ सकते हो। एक निश्चित पॉइंट, जो क्या सेंटर से निश्चित पॉइंट कहाँ तक, सर्कल्स का निश्चित पॉइंट तक दूरी होता है रेडियस। ठीक है, रेडियस से लेकर हम चाहते हैं डायमीटर। डायमीटर क्या होगा कि रेडियस को अगर आप दो साइड तक सर्कल का पॉइंट तक खींच लो, वो हो गया डायमीटर। यानी कि देखो यहाँ पर मैंने डायमीटर को दिखा है। देखो ये हो गया एक आधा हो गया रेडियस, और इसका पूरा अगर आप इस पॉइंट को, इस लाइन सेगमेंट को आप पूरा जोड़ लोगे इस सर्कल का पॉइंट तक, वो हो गया डायमीटर। ठीक है, उसके बाद आता है कॉर्ड। ठीक है, देखो कॉर्ड, देखो किसी भी पॉइंट, ठीक है, कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड इज ए कनेक्टिंग टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। सर्कल का एक दो पॉइंट को जो भी एक कनेक्ट करता है वो हो जाएगा उसका कॉर्ड। ठीक है, तो पी ए एक लाइन सेगमेंट है, दो पॉइंट सर्कल का कनेक्ट करता है, तो वो हो गया पी ए, हो गया कॉर्ड। ठीक है, आर्क, आर्क को आप देखो कैसे हम आर्क को हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर देखो। ठीक है, आर्क एक पोर्शन ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एक पोर्शन ले लेते हैं, इस तरह के एक पोर्शन को ले लेते हैं हम आर्क। क्योंकि मैंने यहाँ पर शेडेड कर दिया क्योंकि आप थोड़ा जान सकते हो, ये थोड़ा अच्छा फिगर नहीं हुआ तो कोशिश किया। देखो ए मेन एक आर्क है, और यहाँ पर इतना बड़ा ले लोगे तो ये भी एक हो जाएगा आर्क। ठीक है, तो एक पोर्शन ले लोगे वो हो जाएगा आर्क। ठीक है, तो उसके बाद हम चलते हैं आर्क के बाद। देखो
आर को हमने ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, CAB एक होता है सेक्टर। कैसे, देखो यहाँ पर मैंने सेक्टर को फाइंड आउट कोशिश किया बनाने की। देखो CAB ये होता है, ये होता है सेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया सेक्टर। एक पोर्शन, यानी कि एक पोर्शन कैसे होगा, दो रेडियस, दो रेडाई और सेंटर और एक क्या आर्क को मिलाकर होता है एक क्या सेक्टर, ठीक है। उसके बाद आता है, सेक्टर के बाद आता है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है कि देखो कॉर्ड के अंदर में, अंदर के सारे जितने सारी शेडेड पार्ट है, यानी कि ये सारे का सारा पार्ट हो गया क्या सेगमेंट, ठीक है। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या है कि ये जितने सारी सर्कल की एरिया है वो होता है सर्कमफ्रेंस, यानी सॉरी एरिया नहीं, जितने सारी सर्कल का पार्ट है ये होता है सर्कमफ्रेंस, ठीक है। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होता है कि सर्कल का आधा। अब एक सर्कल को आप फोल्ड कर लोगे और उस फोल्डेड पार्ट को आप कट कर लोगे, यानी कि ये आधा हो गया, ये आधा सर्कल हो गया, वो आधा सेक्शन को हम बोलते हैं सेमी सर्कल, ठीक है। उसके बाद आता है इंटीरियर और एक्सटीरियर। देखो जहाँ पर इंटीरियर, इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट आता है, एक चीज़ आप याद रखो, जो पॉइंट उसके अंदर है वो हो गया इंटीरियर पार्ट और जो पॉइंट उसका बाहर है वो हो गया एक्सटीरियर। देखो क्या क्या इंटीरियर में आता है, सेंटर इंटीरियर में आता है। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट H लिख लूँगा तो ये इंटीरियर में आ जाएगा, और यहाँ पर पॉइंट मैंने I लिख लिया तो ये आ गया एक्सटीरियर में। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गया। तो थोड़ा मैं क्या डेफिनेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो। डेफिनेशन सारा का सारा आपके बुक्स में है। अगर आप सर्कमफ्रेंस का डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बुक्स में ही लिखा हुआ है। मैं एक और दो डेफिनेशन आपको पढ़ के सुना देता हूँ, वही 14 नंबर के पॉइंट से, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस का डेफिनेशन क्या होगा, द फिक्स्ड पॉइंट इन द सेंटर, ठीक है। द फिक्स्ड डिस्टेंस इज द रेडियस एंड द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस को लिखने के लिए डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही लिखना है सर्कमफ्रेंस में, डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, सर्कल के सारा डिस्टेंस जो होता है वो होता है सर्कमफ्रेंस। रेडियस को क्या होता है, द फिक्स्ड डिस्टेंस इज द रेडियस फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर से फिक्स डिस्टेंस जो होता है वो होता है रेडियस, ठीक है। तो उसके बाद होता है एक कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, ए कॉर्ड इज ए सर्कल इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स इन द ऑन द सर्कल, ठीक है। तो कॉर्ड क्या होता है, जो दो पॉइंट को जोड़ता है वो होता है कॉर्ड, ठीक है। मैंने तो वहाँ पर सब सारी कुछ लिखा हुआ है। सेमी सर्कल, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड्स इनटू 2 सेमी सर्कल। देखो हाँ, एक अच्छा पॉइंट है, डायमीटर क्या होता है कि एक सर्कल को दो हिस्सों में बांट देता है, ठीक है। तो ये हो गया सारा का सारा इतना ही पॉइंट, और आप इसी चीज़ को याद रख लो। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा बुक्स पढ़ो, थोड़ा बुक्स भी पढ़ो, और कुछ डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये होता है इतना ही पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.6। ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।